ओम नमः शिवाय। स्वर ज्ञानात् परम गुह्य, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, न वा दुष्टम न वा श्रुतम। भगवान कहते हैं स्वरों का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। स्वरों का ज्ञान अमूल्य धन है। स्वरों का ज्ञान है, इसीलिए इसे दुष्टों को नहीं देना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं शत्रु हन्यात् स्वर बले तथा मित्र समागम, लक्ष्मी प्राप्ति स्वर बले कीर्ति स्वर बले सुखम। हे भगवती, स्वर की बल से शत्रु का विनाश संभव है। स्वर के बल से मित्रों का समागम संभव है। स्वर के बल से लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है। स्वर के बल से ऐश्वर्य, कीर्ति और सुख भी प्राप्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वरतो राज दर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण क्षितिपो वशः। हे भगवती, स्वर के प्रभाव से गुणवती पत्नी प्राप्त हो सकती है। स्वर के प्रभाव से राजा और राज अधिकारियों से दर्शन प्राप्त हो सकता है। स्वर के प्रभाव से देवताओं की सिद्धि भी संभव है और स्वर के प्रभाव से इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं स्वरेण गम्यते देशो बहुजम स्वरबले तथा लघु तीर्थ स्वर बले मलम चैव निवारित। हे भगवती, दूसरे देशों की या स्थानों की यात्रा करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, लेकिन मलमूत्र का त्याग करते समय स्वर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं सर्वशास्त्रादि पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम, स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित द्वारम। भगवान कहते हैं हे देवी, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, स्मृतियां, इन सब में स्वरों का ज्ञान है। ये सब स्वर की ही शाखाएं हैं। स्वर ज्ञान से बढ़कर इस जीवन और जगत में कुछ भी नहीं है। आगे भगवान कहते हैं नाम रूपाधिका सर्वे मिथ्या सर्वेश विभ्रम, अज्ञान मोहिता मूढ़ा याव तत्वम न विद्यते। जब तक स्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य नाम, रूप, विषय, वस्तु, घटना, तर्क से जुड़े हुए झूठ और भ्रम में ही उलझा रहेगा। बिना स्वर के ज्ञान मनुष्य मरता ही रहेगा, प्रत्येक पल मृत्यु का अनुभव करता रहेगा, प्रत्येक पल नष्ट होता रहेगा। मनुष्य को सत्य का ज्ञान स्वर के बिना संभव ही नहीं है। आगे भगवान कहते हैं इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत्तमम, आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कल्कोपकम। भगवान कहते हैं स्वरों का शास्त्र एक श्रेष्ठ शास्त्र है, एक महान प्रकाश देने वाला, आत्मा को प्रकाशित करने वाला शास्त्र है।
और स्वर ही जन्म के साथ आते हैं और स्वर ही मृत्यु के साथ छूट जाते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच बाकी सब व्यर्थ से ज्यादा कुछ नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय तक हम उन्हीं क्रम को, उन्हीं कार्यों को पुनः पुनः दोहराते हैं। क्या यही बुद्धिमानी है? आगे भगवान कहते हैं, यस्मै यस्मै परस्मै वान प्रोक्तम प्रश्न हेवे तस्मादेत स्वयं ज्ञे आत्मान मनो आत्मनिच। स्वरों का ज्ञान किसी के उत्तर के लिए नहीं है। स्वरों का ज्ञान किसी के अहंकार के संतुष्ट के लिए नहीं है। स्वरों का ज्ञान तो स्वयं को जानने के लिए है। स्वरों का ज्ञान तो आत्मा के प्रकाश को अनुभव करने के लिए है। इसीलिए हे भगवती, स्वरों के ज्ञान को देकर बुद्धि के खोखलेपन को, बुद्धि की मूढ़ता को, बुद्धि के झूठेपन को, बुद्धि के चंचलपन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। स्वरों के ज्ञान तो स्वयं को जानने के लिए अनिर्वचनीय, अवर्णनीय परम सत्ता को जानने के लिए है। आगे भगवान कहते हैं, न तीर्थिनम न च छत्रम न वारो ग्रह देवता न च विशिष्ट यतिपातो वैधृतस्तथैव च। भगवान कहते हैं कि स्वरों का ज्ञान होने के कारण आत्मा के विकास के लिए तिथि का, दिन का, समय का, ग्रह नक्षत्रों का और किसी का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कुयोगो नास्त्यतो देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम बले। भगवान कहते हैं, हे देवी, स्वरों के ज्ञान से ही दिव्य बल प्राप्त होता है। स्वरों के ज्ञान से ही भाव बल प्राप्त होता है। स्वरों के ज्ञान से ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे देवी, स्वर को जानने के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। स्वर बिना जीवन शवयुक्त है। इसीलिए हे परमेश्वरी, स्वर को जानने के लिए सबसे पहले प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा और स्वयं की कृपा अत्यंत आवश्यक है। हम कौन हैं ये जानने के लिए स्वयं के भीतर सत, रज, तम तीनों गुणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आगे भगवान कहते हैं, देह मध्य स्थिता नाड्यो बहुरूपा सुविस्तारा ज्ञातव्यास्य बुधे नित्य स्वदेह ज्ञान हेतवे। हे भगवती, इस शरीर के भीतर असंख्य नाड़ियां फैली हुई है, जिनका ज्ञान प्राप्त करके ही हम स्वयं के विषय में जान सकते हैं। इसलिए हे भगवती, स्वर का ज्ञान मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, सिद्धियों को देने वाला ज्ञान है। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। जो भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश दिए, वही मैंने आपसे कहा, आपने सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। प्रभु से विनती, आपको मनोवांछित फल देवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप करें।
और भगवान शिव की आराधना करें।